हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल। सो स्टूडेंट्स, ओडिया ऑनर्स आम क्लास करूँ तो चर्चा गीतिका आम अलरेडी आई थिंक दुईटी क्लास कर सारी। ओके, तो आज आम देखा थर्ड नंबर क्लास, जो क्लास रे आम देखा चर्चा गीतिकार कवि कवित्व। ठीक अच्छे, चर्चा गीतिकार जो कवि मैंने थे, चर्चा गीतिका जुगर जो कवि मैंने थे से कवित्व केमी से कौ भाया कविता को लिखुते से भाया मानते केमी कवित्व को माने उपस्थापन करुले देखा। ठीक अच्छे, ओडिया भाषार आदितम रूप हो चर्चा गीतिका। आम यहाँ समस्त जानी सारी कि ओडिया भाषार आदितम रूप मूल रूप हूँ कौन? चर्चा गीतिका। चर्चा गीतिकार ही आरंभ होती ओडिया भाषा। विभिन्न भाषाभाषीर संप्रदाय यहाँ निज निज भाषा अंतर्भुक्त करने को चेष्टा करछंती, किंतु यह जे ओडिया भाषार आदिमतम रूप एक अस्वीकार करा जाय परिबो नहीं। ओडिया भाषार ये हूँ आदिमतम रूप, यटा को आम अस्वीकार कर परिबा नहीं। ख्रीष्टाब्द अष्टम रु दशम शताब्दी मध्य अपभ्रंश भाषा बौद्ध महाजन गोष्ठीर सहजिया साधक मानक सहजिया साधक मानक द्वारा बौद्ध गान दोहा और चर्चा गीतिका गुड़िक रचित। माने कौ मान द्वारा चर्चा गीतिका रचित आप जापारे कौ मान द्वारा? ये जो लिखला कि ख्रीष्टाब्द अष्टम रु दशम शताब्दी मध्य कौ माने अपभ्रंश भाषा लिखाई। अपभ्रंश भाषा कौ मान द्वारा ना बौद्ध महाजन गोष्ठीर सहजिया साधक मान द्वारा। ठीक अच्छे, तो ये द्वारा लिखा जाता चर्चा गीतिका। साधन संगीत दिगरु एही गीतिका सकलर कवित्व निश्चय अवधारित। चर्चा गीतिकार सहज साधनार गुह्य तत्व निर्देशित, मात्र सही निर्देश को समाज चित्तरे गभीर करने उद्देश्य गीतिकार गण जो काव्यिक रस संचार करिसेंती, अलंकार आदि प्रयोग करिसेंती, वर्णना वैचित्र्य पाठक को मोहित करिसेंती, ताहा ही सेमानकर कवित्व शक्ति और चर्चार कवित्व बोली कहबाक हुए। चर्चा गीतिका साहित्य को आम कहीं कहे श्रेष्ठ साहित्य, कहीं से समय जो कवि मैंने थे से जो आलंकारिक वार्ड देखिए लिखुते से जो वर्णना वैचित्र्यमय वर्णना से करुले सहित पाठक को मोहित कला भाया लिखुते से ही आम कहूँ कौन ये चर्चा गीतिका साहित्यटा बहुत इंपोर्टेंट। चर्चा गीतिका हूँ गोटे सुंदर साहित्य बोली आम कहूचे। ठीक अच्छे, तापर देखो चर्चा गान रे कवि कल्पना दुर्लभ नुहे, सिद्ध कवि माने थिले भावुक साधक। तेणु अवास्तव कवि कल्पना प्रति सेमानकर कौनसी विराग नथिला। वस्तुतः स्वाभाविक कवित्वर स्फुरण सेमानक रचित गान और दोहार देखाचे। सेमानक दोहा बा से जो लिखती जोटा दोहा माने सेटा दोहा बोली कहुए, तो सेटा कौन देखा जाए से दोहार आमको कौन देखा मिले से पचारुची से माने कहूँ से कौन देखा मिले? स्वाभाविक कवित्वर स्फुरण आमको देखा मिले। स्वाभाविक नॉर्मल कवित्व गोटे से एत कि गोटे माने कौन आबनॉर्मल जिनस न थाए बुझे। तो केवल मात्र भाव बा भाषा ताहा प्रकटित होइछि ताहा नुहे, केवल जे भावरे आ भाषारे होइछि एटा ताहा नुहे। से माने साधारण लोक जीवन को मध्य उपेक्षा करनथिले। मु आपनको आरंभ रू कहिछि सेकंड क्लास रे आई थिंक मु पढाइला कहिथिली जो सामाजिक सांस्कृतिक जो टाइमटा केमति थिला सेई टाइम जो आपण पढौथिली, तो हेतले कोन कहिथिली कि से माने जीवन को माने जो सामाजिक जीवन लोक मानकर थिला, लोक मानकर चालीचरण केमति थिला, मु आपन कहथिली जो बाल्य विवाह हो कि कोन सब जहाँ भी पढैथिली से जिनस गुडा समाजटा कोन थिला, कंटेम्पोरारी सोसाइटी केमती थिला ताकू नेकी से माने लिखुतिले कोन पोएट्री गुराक बुझिपाले। तो से लगी गान गुड़िकर बहु स्थल से कालर लोक जीवन प्रतिबिंबित होइछि। बारंबार मुझे जिन कही कि दोहा से जहाँ भी लिखिले से कालर लोक मानकर कौन जो जीवन शैलीटा प्रतिबिंबित होइछि। पुणी से ही निहित अच्छी गान गुड़िकर साधारण आवेदन, गान गुड़िकर साधारण आवेदन मध्य से अच्छी है। तो चर्चा गीतिकार रचयिता 84 जन बौद्ध सिद्धचर्य से साहित्यिक कृति तत्कालीन समाजर चित्र उकुटाई है। चर्चा गीतिका रचयिता जो रही 84 जन कही 84 जन सिद्धचर्य थे चर्चा गीतिका लिखुते, तो से मैंने कौन करते तत्कालीन समाजर चित्र उकुटाई मैंने मुझे बारंबार कहूँ कि सोसाइटी कौन थी ताकू नहीं कि लिखुते तत्कालीन समाजर चलनी केमती थिला, चाहाणी केमती थिला, सामाजिक जीवन व्यवस्था मान से रचना गुड़िकर तो उत्कीर्ण होइछि। समाजर प्राणस्पंदन भितर से स्पंदनायित करिसेंती गीति कविता गुड़ी को। ठीक अच्छे, समाज को लेकिन से लिखुते बारंबार से जिन ही देखुचे। चर्चा कविंकर गीतिका गुड़िक दुई अर्थबोधक, गोटे बाह्यगत अन्यटी अंतर्गत है। से लिखुते जो कविता से दुईटा अर्थ देखा मिलता। आप देखिए नॉर्मल लगुव एटा गोटे कथा किंतु होइथिबा गोटे कथा है। तो यह किसी कम कवि कर्म नुहे, यहाँ किसी छोट कथा नुहे। गोटे कथा आप कहे तार दुईटा मिनिंग थी, दैट मीन से बहुत इंपोर्टेंट जिनस बोली जी भी कहूँ से भाविकी से टैलेंट से अच्छी बोली से कहीपर कि यहाँ गोटे मैंने गोटे लाइन से कहीपर से लाइन दुईटा अर्थ बाहर बुझे। तो प्रथम साधारण व्यक्ति रस स्वाद उद्दिष्ट
है प्रथमटा कौन माने जो दुईटा अर्थ बाहर प्रथमटा साधारण व्यक्ति उद्दिष्ट अन्यटी कौन ना सहज साधनार तत्व प्रचार से माने विविध प्रतीक व्यापक आदि व्यवहार करिसेंती। चर्यार कवित्व संध्या भाषा माध्यम प्रकटित यही भाषा दुईटी विशेष रीतिर रचना प्रणाली लक्षित अच्छी। चर्या कविताटा पे मन रखिए संध्या भाषा गोटे अच्छी संध्या भाषा या मध्यम प्रकटित होता है एवं यही भाषार दुईटी विशेष रीतिर रचना प्रणाली लक्षित हुए। कौन से दुईटा प्रथम है आक्षरिक अर्थ प्रकाश सहित गुह्यार्थ निहित कवित्ववाही अर्थर परिप्रकाश। गोटे है कौन पे मैंने आक्षरिक अर्थ प्रकाश सहित गुह्यार्थ निहित कवित्ववाही मान अर्थ प्रकाश माने आक्षरिक अर्थ जहाँ सेटा ता सहित भीतर अर्थ जहाँ सेटा जमी देखो आम पढ़ुले +2 एमआईएल ओडिया पढ़ी ना नहीं जो सर्जनात्मक रचना तार दुईटा अर्थ आम पढ़ुले गोटे बाह्य अर्थ गोटे गुह्य अर्थ मैंने फास्ट बाह्य अर्थ कौन ना देखो तुलसी दुई पत्र बासे ये लाइन आम कहली मनकर तुलसी दुई पत्र बासे दैट मीन्स कौन तुलसीटा दुई पत्र बासे आम नॉर्मली भाव हाँ तुलसी पत्रटा बासना हुए कौन बाह्य अर्थ। गुह्य अर्थ कौन तुलसी दुई पत्र बासार गुह्य अर्थ होची जो पिलाटी जब छोट बेलू आम देखिए जाणी पारे से बड़ हेले सी निहाती गोटे भल पोजिशन में पहुँच तो यहाँ कहुच्छी गुह्यार्थ किंतु बाह्यार्थ आम नॉर्मल देखते तुलसी तो बासना हुए बुझे तो ये से कथा ही कहूँ गोटे एग्जांपल से देला ये गंगा जमुना माझेर बहई नाई एठारे प्रति शब्द गूढ़ार्थ निहित हेतु अन्य गोटे तात्विक अर्थ व्यंजन होइछि हैला एटी गंगा जमुना माझे बहई नाई यार प्रति शब्दर अर्थ भिन्न भिन्न अच्छी गुह्यार्थ अच्छी बाह्यार्थ अच्छी एथरे ठीक अच्छे बुझिपारे। तो प्रथमटा आम कौन देखिले प्रथमटा है आक्षरिक अर्थ प्रकाश सहित गुह्यार्थ सहित कवित्ववाही अर्थर परिप्रकाश। द्वितीयटा कौन द्वितीयटा है आक्षरिक असंगत अर्थ सत्वे निहित पदर परिप्रकाश। आक्षरिक असंगत अर्थ मान देखो बलद गाबिया बांझा एठार अर्थटी हृदयंगम करवा एत सहज नुहे बुझीपार यहाँ बलद गाबिया बांझा कौन अर्थ किसी बुझीपारे किंतु बलद और गाई शब्द द्वयर गूढ़ार्थ थिबा हेतु समग्र पदटी तात्विक अर्थयुक्त हो पारि। पुणी केतेक दुई अर्थबोधक शब्दर व्यवहार कर चर्यार कविगण। तो चर्यार कविगण बेसिकाली कौन करती दुई अर्थबोधक माने कवि माने जो ये लिखती माने कौन दुई अर्थबोधक शब्द गुड़ाक से लिखती जहाँद्वारा कौन हम दुईटा अर्थ बाहरी पार्थ तेणु यहाँ बुझा एत भी सहज नुहे। तादर केतेक से देला शाशु नणंद शाड़ी केतेक शब्द अत्यंत रहस्य धर्मी यथा बलद बियाइल नाबिया बांझे ओके बेंगस साप राति होगले कम को जा एत भिन्न बहुविध प्रति प्रयोग चर्य केतक परिलक्षित। तो यार अर्थ भी आप बुझा दरकार नहीं यहाँ बहुत माने कौन ओल्ड जिन गुड़ा यहाँ बुझा भी एत सहज नुहे या बुझे कहले मत आउ गोटे वीडियो लगे एक्सप्लेन कर बुझे ओके। देखो केतेक दुई अर्थबोधक शब्दर व्यवहार कर चर्यर कविगण दुई अर्थबोधक शब्द बारंबार कौन व्यवहार कर कौन गोटे है शाशु नणद शाड़ी जोटा मुझे कहली केतेक शब्द अत्यंत रहस्य बलद यहाँ डबल हो ओके डबल यहाँ ओके। देखो ये कवि कल्पनार चर्या गीतिकार अनेक पंक्तिर समय भावमय वैचित्रमय और गीतिकार साधक मैंने आध्यात्मिकता को आधार कर चर्या गान गुड़ी रचना करते सौंदर्य खचित दृष्टिभंगी निहित सबरी बालिकार प्राकृतिक लवण्य और प्रकृति क्रोड़े स्वाभाविक प्रीति पार्वण सृष्टि चर्या कविर अतुलनीय कवित्वर पराकाष्ठा को प्रतिपादन करे। तो ये आप पढ़ी पारे गत थर मुझे पढ़ी एमती पोएमटा पे माने नहीं बहुत माने प्रॉब्लम क्रिएट करे छाड़ से कथा जाओ पोएम्रा से भाई ही लिखाई मुझे कौन करी मैंने हस लगे आपको आप हसुरे मुझे जानची तो हसबार कौन अच्छी ये पोएम तो से ही लिखाई कारण पूर्व जिनस ना तो यार अर्थ भी पाइबा तो सहज नुहे से तो ये पोएम गुड़ा आपको दिखाई बट आपको यार हिस्ट्रीटा ओनली जना जाए। तो मनीषर व्यथा वेदना प्रवंचना और जंत्रणा आदि को कवि अनुरूप विषादवादी चेतना मध्यम आरोपित कर समय लोक मैंने केमितिका कौन व्यथा वेदना केमती रोला तो सेटा को भी से कवित्व मध्यम उपस्थापन कर मृत्युचर्या यार उदाहरण मृत्युचर्या गोटे लिखाई से कौन देखा मिले ना व्यथा मनीषर व्यथा वेदना प्रवंचना ये सब जिन देखा से मिल मृत्यु जीवन सत्य आ कौन साधक हेले भी से एक विस्मरी जाई ना साधक जी भी होना कहीं विस्मरी जाई ना मृत्युचर्या से लिखाई। तो डेम्बी ठारे प्रेम नवेदन और डेम्बीर प्रेमजनित प्रतारणा को काहुपा चमत्कार काव्यिक अभिव्यक्ति प्रकाश भी कर सबु जुगरे एतादृश प्रवंचना थाए प्रेम डम्बी और कापाड़ी मध्य प्रेमर ए अनुरूप अवस्था कान्हू का निम्नोक्त पंक्ति सुस्पष्ट कान्हू चरण जो लिखिते कान्हू गाई तू काम चंडाली डम्बी तो अगली नाही छिन्नाली बुझे। तो चर्या गीतिका गुड़िक कवि को शौकमार्य
लालित्य प्रदान पर केतक अनुप्रास अलंकार प्रयोग करते किसी जन कि अनुप्रास अलंकार भी प्रयोग करते यही अलंकार लक्षण कौन ना जदि गोटे वर्ण बा वर्ण समूह कौन से वाक्य मध्य बारंबार व्यवहृत हो एक प्रकार ध्वनि ध्वनि माधुर्य सृष्टि करे तेबे यह अनुप्रास अलंकार हुए। आप अनुप्रास अलंकार पढ़ी जो प्लस टू रे ऑप्शनल ओडिया नहीं थे जो ऑप्शनल ओडिया नहीं थे पढ़े अनुप्रास अलंकार कौन ना 10th क्लास रे पढ़ी अनुप्रास अलंकार चर्जार एतादृश अलंकार पर्याप्त अनुप्रास अलंकार देखो गोटे लिखाई ये तेरे आपंकर अनुप्रास अलंकार अंत्यानुप्रास छेकानुप्रास या भी से कवि मैंने लिखुले। तो केवल अलंकार दृष्टि नुहे रस प्रयोग दृष्टि चर्या गीतिका गुड़िक काव्यिक सफलता आखिरे पड़े। तो खाली अलंकार नुहे से बहुत जिन रस प्रयोग करुले लेखार रस कौन आम पढ़ा आगू को ओडिया नस रस कौन आम पढ़ा तो रस को लेकिन से लिखुले भू सुकृपा शांतिपा सरहपा कान्हुपा सृष्टि करुण रस विद्यमान एम सब रस विद्यमान कर करुण रस एतद्भिन्न शांत अद्भुत श्रृंगाला आदि रसर समावेश घटी विभिन्न प्रकार रस रही जोटा कि आम पढ़ा आगू ठीक अच्छे। तापर देखो सिद्ध कवि गीतिकार अपूर्व अनन्य कवित्व प्रकटित से माने सनेट शैली रे से माने कौन करते सनेट शैली रे कविता रचना करते ठीक अच्छे। अति स्वाभाविक रीति रे मनर सुख दुख को से माने काव्य रूप में प्रकाश करिसेंती विभिन्न छंद रागरागिणी आदि रे यही कविता गुड़िक चमत्कार भाव विन्यास दृष्टि समर्थ चर्जार कवित्व यही दृष्टि सार्थक बुझे तो कहीं चर्या कवि मान कवित्व बेसी माने सार्थक होती कहीं अलंकार प्रयोग करते कौन समाज को लेकिन लिखुले व्यक्ति को लेकिन लिखुले कौन कहली आहरी आपंकर जो रहा अलंकार तो कहली से बाह्यार्थ गुह्यार्थ या लिखुले सुख दुख को से रूप में प्रकाश करते स्वाभाविक रीति प्रकाश करते एमती बहुत जिन चमत्कार भाव विन्यास दौले विभिन्न प्रकार रसर प्रयोग करते रागरागिणी प्रयोग करते एम सब जिन प्रयोग से करूँ कौन है चर्या गीतिका साहित्यटा बहुत मनोरम हो पड़ा। तो बुझिपारे तो आज आम देखिले चर्या गीतिकार कविंकर कवित्व यहाँ पे गोटे लंग क्वेश्चन निहाती नोट डाउन करूँ एंड आपको पढ़ा ट्राए करूँ। आशा करुँची वीडियो हेल्पफुल होती क्लास हेल्पफुल होती ठीक अच्छे। तो थैंक यू सो मच।